अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरूबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स को समझने से पहले आपको ये बताना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस क्या होती हैं। आपने क्या करना है, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आती हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप लॉगरिथम यूज़ करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कैसी होती हैं? अब इनमें हमारे पास डेसिमल में जो नंबर्स आते हैं, जस्ट लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास एक कैलकुलेशन है 0.00000 एंड 7, ये मेरे पास एक कैलकुलेशन आ गई है या किसी नंबर का आंसर आ गया या कुछ भी है वट एवर। अब आपने इनको कैसे सॉल्व करना था? अब आप अपने क्वेश्चन में बार बार यही चीज़ तो नहीं लिख सकते ना। फिर आप ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग लॉग। ठीक है, लॉगरिथम को यूज़ करके फिर आप इनको सिंप्लीफाई करते हैं। या फिर आपके पास आ जाता है 7698700961 2 3 कुछ भी आ जाता है। ठीक है, इन कैलकुलेशंस को भी आपने सिंप्लीफाई जब करना होता है तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लॉग यूज़ करते हैं। अब जो हमारी लॉगरिथम है ये कौन सी फील्ड्स में यूज़ होता है? ये हमारे बैंकिंग में यूज़ हो जाता है, फाइनेंस में, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते हैं उन्होंने कैलकुलेशंस करने के लिए ये इनके लिए बहुत सूटेबल है, लोग वो यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा इंजीनियरिंग वगैरह में आप ये यूज़ करते हैं लॉग को। ठीक है, अब साइंटिफिक लॉग में सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है कि आपने एक मेथड यूज़ किया, बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी। ये बहुत बड़ी है, बिग, और ये स्मॉल है। ठीक है, बहुत बड़ी या फिर बहुत छोटी, आप जब वैल्यूज़ को या नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं तो उसको जिस मेथड से आप मैनेज करते हैं, जिस मेथड से आप लिखते हैं, उसे हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब इस बुक में आप इसको पढ़ सकते हैं। A method used to express very large or very small numbers in more manageable form is known as scientific notation. अब साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली हमारे पास क्या होती है? ये एक नंबर है मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर n। अब हम ये वाला जो नंबर होगा ना, इससे कहेंगे हमारा ये है बेस नंबर या फिर कोफिशिएंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, कोफिशिएंट है ये हमारे पास। अब आपने क्या देखना है कि अगर हमारा बेस नंबर मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर n जो है वो एक इंटीजर है, n किससे बिलोंग कर रहा है? इंटीजर से। अगर ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब बड़ा है या छोटा है, लेकिन ये रहेगा 1 से 10 के बीच में। ठीक है, 10 से छोटा होगा और 1 से 1 के इक्वल या फिर 1 से बड़ा होगा। ठीक है, इधर इक्वालिटी का साइन नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये 10 से हमेशा छोटा रहेगा। समझ आ रही है? ये बेस नंबर हमारा, अगर ये बेस नंबर ग्रेटर होगा, ठीक है, बड़ा होगा, तो हमारी जो ये n होगा, n क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। अगर a क्या है? बड़ा है, तो n क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर a हमारा छोटा है तो n क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब अगर ऐसे आ जाए तो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा अगर बड़ा नंबर आ जाए। लेकिन अगर हमारा कोई छोटा नंबर आ जाए, ये जैसे 0.000, ये बहुत छोटा नंबर है, तो n हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, इधर n हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज 2.1 में हमें क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है या एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हमारा एक बड़ा नंबर है। ठीक है, इसमें n क्या है? बड़ा है। सॉरी, a हमारा क्या है? बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारा पॉइंट उठाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, हमेशा आपने इधर से जब बड़ा नंबर आ जाए तो यहाँ से पॉइंट उठा के यहाँ लेके आना है फर्स्ट डिजिट के बाद। तो हमारा 2.0 आ गया, इंटू 10 की पावर क्या आएगी? अब यहाँ से उठा के आप यहाँ तक लेके आए हैं, तो कितने डिजिट हैं बीच में? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। और अगर हमारा a ग्रेटर है तो आपने n क्या करना है? n हमेशा
पॉजिटिव रहेगा, तो ये हमारा पॉजिटिव ही आया। नेक्स्ट पार्ट करेंगे 48900। अब इसमें भी ये बड़ा है, कैपिटल है, तो हमारा डेसिमल यहाँ से मूव करके फर्स्ट डिजिट के बाद आ जाएगा, मीन्स टू से 4.8 हो जाएगा, 4.89। और कितने डिजिट्स मूव किया, 1 2 3 एंड 4, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 एंड 4, 4 डिजिट मूव किए तो हमारा 10 की पावर 4 आ जाएगा। अब एक बात ये भी कह सकते हैं आप कि ये राइट से किधर मूव किया है, लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, तो इसकी एन क्या आएगा, एन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये हमारा जो बेस है वो छोटी है, बेस छोटी है, मतलब ए से कम है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जो डेसिमल मूव करेगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, और जब हमारा ए छोटा हो तो एन क्या आता है, एन नेगेटिव होता है। तो हम लिख देंगे डेसिमल इधर से उठ के 4 के बाद आ गया 4.2, तो कितने डिजिट है बीच में, 1 2 एंड 3, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, -3 आएगी, क्योंकि हमारा ए छोटा है। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल हमारा लेफ्ट से राइट मूव किया, तो एन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सिमिलरली इसमें भी आप देखें, हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट से राइट मूव करेगा। ठीक है, इधर हम करेंगे 9.9 के बाद, तो ये आ जाएगा 9.0 कह सकते हैं आप। तो कितना आ जाएगा 10 की पावर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि एन हमेशा नेगेटिव रहेगा अगर हमारा ये लेफ्ट टू राइट मूव करे तो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, ऑलरेडी ये 10 की पावर में है, लेकिन इधर डेसिमल में नहीं है, हम इसको मजीद 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो हमारा ये ग्रेटर है, तो पॉइंट इधर से उठा के पीछे लेके जाएंगे, 7.3 हो जाएगा, इंटू 10 रेज पावर 3 ऑलरेडी है, और एक इसमें और ऐड कर देंगे, क्योंकि एक डिजिट उठाया ना, एक डिजिट ये बस मूव किया है हमारा डेसिमल, तो एक डिजिट इसमें ऐड कर देंगे, 3 में 1 ऐड किया तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी डेसिमल में है और 10 की पावर में भी है, लेकिन यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, डेसिमल को उठा के 9 के पीछे नहीं रखा, मैंने 9 के आगे किया था। तो आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के आगे डेसिमल को मूव करना है, तो 6.5 हो जाएगा, यहाँ से मूव किया यहाँ तक, एक डिजिट मूव किया तो 10 माइनस में जाएगा ना, ये नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि 1 से छोटा है, ए जो है वो छोटा है, तो एन क्या होगा, माइनस होगा। तो जब मैंने 2 पावर ऑलरेडी थी, -1 कर दिया, तो 6.5 इंटू 10 की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।